बार बार सोचती थी कि इस घटना की जानकारी हम अपने परिवार और समाज के लोगों को देंगे, लेकिन राम दुलार गौड़ जो है लड़की दबाव बनाते थे कि अगर तुमने इसका राज कहीं किसी से खोला तो तुम्हारे घर परिवार को खत्म कर दूंगा। बात आती है बात आ... दोस्तों नमस्कार, मिनी संसद में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी घटना सुनाना चाहता हूं जिस घटना को सुन करके आपका हृदय जो है रो पड़ेगा कि लोग वयोवृद्ध हो करके ऐसी ऐसी दरिंदगी की घटनाएं समाज में प्रस्तुत कर देते हैं कि पूरे समाज को शर्मिंदा हो जाना पड़ता है। आपको याद होगा कि विधानसभा दुद्धी जो सोनभद्र जनपद के अंतर्गत आता है, एक दौर था कि राम दुलार गौड़ जो है प्रधानपति हुआ करते थे। उनकी पत्नी जो है गांव में प्रधान होती थी, तो गांव के लोग जो है उनको प्रधान कहते थे। अब वो जो है किसी को कॉलोनी, किसी को शौचालय, किसी को नल, किसी न कुछ देते रहते थे। इसी दौरान जो है 2013-14 में अपने पड़ोस की एक लड़की से जबरदस्ती उन्होंने बलात्कार किया। एक बार करने के बाद कई बार प्रयास किया। लड़की बार बार सोचती थी कि इस घटना की जानकारी हम अपने परिवार और समाज के लोगों को देंगे, लेकिन राम दुलार गौड़ जो है लड़की दबाव बनाते थे कि अगर तुमने इसका राज कहीं किसी से खोला तो तुम्हारे घर परिवार को खत्म कर दूंगा। बात आती है 4 नवंबर 2014 के शाम का समय था। राम दुलार जी जबरदस्ती कर रहे थे, किसी ढंग से उनसे छुड़ाते भागते हाँफते अपने घर में आकर एक कोने बैठ जाती है। असहज अपने आप को महसूस करती है, वेदनाएं उसके शरीर में काफ़ी थी। भाई पूछता क्या हो गया छोटी, तुझे क्या हो गया? तो भाई को न बता करके फिर माँ आती है। माँ बड़े प्रेम से पूछती बेटी क्या हुआ, रोते बिलखते उसने सारी बात को बताया। फिर थोड़ी देर बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर स्थानीय अस्पताल में ले जाया जाता है उसे। उस अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने जो है सोनोग्राफी किया, पीटीसी कार्ड, प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड चेंज किया, सीबीसी का टेस्ट किया। इस तरह से पैथोलॉजी टेस्ट होने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि आपकी लड़की जो है गर्भवती है। तो माँ बाप के ऊपर एक पहाड़ सा गिर जाता है। फिर पूरी बात जो है, पहाड़ गिरने के बाद सब रोने लगे, क्या किया जाए क्या न किया जाए। डॉक्टरों से विचार विमर्श होने लगता है कि इसको गर्भ करा दिया जाए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि एनीमिया है, रक्त अल्पता होने की वजह से इसका गर्भपात नहीं किया जा सकता, इसकी जान का भी खतरा है। फिर समाज के लोगों ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा कोई बात नहीं, इसको जो है बच्चे को रख लेते हैं। अब ये भाई को इतना आक्रोश आ गया, इस मामले को जो है स्थानीय मयूरपुर थाने में जा करके जो है एफआईआर दर्ज करवा देता है। ये मामला एफआईआर पॉक्सो एक्ट के अंतर हुआ था। फिर धीरे धीरे कालांतर में समय बदलता गया। राम दुलार गौड़ की जो है बाहुबली और हो गए। इसी बीच ये जो है बीडीसी बन जाते हैं। फिर दुद्धी जो विधानसभा सोनभद्र के अंतर्गत आती है, 2022 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। इन्होंने आवेदन किया, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया। लगभग 6000 वोटों से राम दुलार गौड़ जीत करके जो है विधायक बन करके आ जाते हैं। अब इनका जो मामला था, अब 576 508 वाला ये मामला जा करके जो है एमएलए एमपी कोर्ट में चला जाता है। एमएलए एमपी कोर्ट का मतलब ये होता है वहाँ पर सुनवाई एमएलए एमपी जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनके किए जाते हैं, सिलेक्टेड लोगों का उसमें कोई मुकदमा नहीं लिया जाता है। इसी बीच ये काफ़ी बार जो है राम दुलार गौड़ के पास सम्मन भेजा जाता है, 300 बार, 1 2 3 4 5 बार नहीं, 300 बार, लेकिन अपनी दमंगई दिखाते हुए कहीं भी ये उपस्थित नहीं होते थे। इस बीच जो है एक जो है एहसान खान जज आते हैं। इनकी चर्चा जो है कोर्ट के परिसर में बाहर समाज में फैलने लगी कि बहुत अच्छे जज हैं। इस बार कुछ फैसला हो जाता है। जब 25 दिसंबर को पेशी में राम दुलार आते हैं, जज साहब अदालत में कुर्सियाँ भरी हुई थी, बयान सारे लिए गए, तो सभी साक्ष्यों को स्वीकार करते जज साहब ने कहा कि आपने ऐसा कुकृत किया है जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए 25 साल के सशक्त कारावास की सजा सुनाई और 10 लाख रुपए जुर्माना ठोका, जो 10 लाख रुपए लड़की के परिवार के भरण पोषण के लिए होगा। और इससे क्षेत्र में, समाज में, भारतीय जनता पार्टी में सारी चीज़ें बहुत तेज निंदक विषय बना, राष्ट्रीय स्तर का मामला पहुंच जाता है। फिर इसके बाद इन दौरान में घटना घटी थी 2014 में। लड़की बड़ी होती है, एक लड़के जो है दुल्हन की ज़रूरत होती है,
कहता भाई शादी करा दो। तो लड़का वहाँ जाता है, तो वो लड़की जो है एक बच्चे को लेके आती है। तो लड़की ने पूछा ये कौन है? तो लड़की बोलती है कि मेरे साथ बड़ी अप्रिय घटना घटी है, फला नाम के आदमी ने मुझे मेरे साथ गलत किया, उसका परिणाम स्वरूप ये लड़की है। लड़के ने बड़े सहज भाव से स्वीकार करते हुए कहा कि लड़की अपनी जगह सत्य है, जो सत्य स्वीकार कर सकते हैं उसको मैं गलत नहीं मान सकता। शादी हो जाती है, शादी के बाद वो अपना पारिवारिक जीवन जो है बड़े अच्छे ढंग से व्यतीत करने लगे। लेकिन कोर्ट के मामला जो राम दुलार गौड़ पे चल रहा था, राम दुलार गौड़ लड़की के बहन के ऊपर दबाव डालना, परिवार के ऊपर दबाव डालना, जहाँ शादी की गई थी वहाँ जा करके दबाव डालना, लोगों से दबाव डलवाना कि मामले को जो है बयान बदल दो, रफा दफा कर दो, तुम्हें 30-40 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन कभी जो है लड़की ने अपने इरादे नहीं बदले, भाई ने नहीं इरादे बदले। जब राम दुलार गौड़ का आना जाना लड़की के गांव में होने लगा, अब लड़की 3 बच्चों के और माँ बन गई है। तो पति ने कहा इस तरह से परेशान करते रहेंगे, हम दोनों को मिल करके इस मामले को जो है निपटा लेना चाहिए। तो पति ने भी साथ दिया, लड़की के भाई ने साथ दिया। तो परिणाम स्वरूप 15 दिसंबर को 25 लाख का जुर्माना, 25 साल की सख्त 10 लाख का जुर्माना दिया गया। अब राम दुलार गौड़ पर सरकार जो है इस बात को देखे कि इनकी सदस्यता कब निलंबित की जाती है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री जो हैं, इनके यहाँ बुलडोजर कब चलवाते हैं, और बायोटेस्ट जो जेनेटिक होता है, डीएनए का टेस्ट करा करके, बायोलॉजिकल टेस्ट करा करके ये सिद्ध किया जाए कि बच्चा जो है राम दुलार गौड़ का है। जिस तरह से नारायण दत्त तिवारी के साथ हुआ था बायोलॉजिकल ना, ये टेस्ट होने के बाद तो फिर बच्चा दावा करेगा कि इसके संपत्ति का अधिकार होगा। तो दोस्तों, मेरे कहानी का मकसद ये नहीं है बात बताने का, किसी को दुख पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना। मेरा मकसद केवल इतना ही है कि समाज में हमें अपने लोगों से सावधान रहना चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जैसे भी हो। किसी पर एकदम से अंधविश्वास न कर बैठे कि बहुत अच्छे हैं। अब सोचिए आप, जो राम दुलार प्रधानपति होते, सम्मानित अच्छे थे, जिनकी उम्र 50 साल लगभग थी, उन्होंने ऐसा कृत्य काम किया, तो लोगों का समाज में क्या विश्वास जाएगा। तो इस घटना से मेरा आशय यही है कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम दुलार गौड़ की सदस्यता रद्द करते हुए इनके यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे बाबच का। थैंक यू।